स्वयंवर में अर्जुन के जीतने के बाद माता कुंती के आदेश पर द्रौपदी को पांचों भाइयों से विवाह करना पड़ा। लेकिन द्रौपदी कृष्ण की सलाह पर एक नियम के तहत उनके साथ पत्नी का धर्म निभाया। वह पांचों पतियों के साथ एक एक साल का समय बिताती थी। पांचों पतियों से उन्हें 5 पुत्र भी हुए, जो महाभारत के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। द्रौपदी के अलावा पांडवों में सर्वाधिक पत्नियां अर्जुन की रहीं, तो बाकी भाइयों ने भी कम से कम एक और विवाह किया। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्रों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत द्रौपदी सब भाइयों के साथ 1 से 1 वर्ष समय बितानेगी। मगर इस बीच कोई दूसरा पांडुपुत्र वहां नहीं आ सकता था। ऐसा होने पर उसे 1 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी खत्म हुई थी और युधिष्ठिर के साथ नया वर्ष शुरू हुआ था। लेकिन अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही गांडीव तीर भूल आए। इस दौरान किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। इस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ थे। इसके दंडस्वरूप अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान वन में रहने के कारण नागकन्या उलूपी उन पर मोहित हो गई और उन्हें वश में करके नाग लोक ले गई, जहां दोनों का विवाह हो गया। पांडवों की कुल पत्नियां: युधिष्ठिर की 2 पत्नी द्रौपदी और देविका, भीम की 3 पत्नी द्रौपदी, हिडिंब, बलंधरा, अर्जुन की 4 पत्नी द्रौपदी, उलूपी, चित्रागंधा और सुभद्रा, नकुल की 2 पत्नी द्रौपदी, करेनुमति, सहदेव, 2 पत्नी द्रौपदी, विजया।